दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जिसमें बहुत से महारथियों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हुए थे। इस युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने के लिए श्री कृष्ण को काफी सारी लीलाएं भी करनी पड़ी थीं। साथ में अपनों की भी कुर्बानियां न्यौछावर करनी पड़ी थीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा और महारथी मारे गए थे, उनका मरना निश्चित था। उनका मरना विधि का विधान ही था। दोस्तों, आज हम महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कुर्बानी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं अर्जुन के महान वीर पुत्र अभिमन्यु की। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। नियति के अनुसार श्री कृष्ण को ये पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में भेज दिया था। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के 7वें चरण में हुई थी। लेकिन जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर रहे थे, उस समय कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी हैरान हो गए थे। ऐसा क्या कह दिया कर्ण ने अभिमन्यु के कान में, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अभिमन्यु वीर और साहसी थे। महारथी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के अद्भुत पात्र माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुधर था। अभिमन्यु कार्य में धर्मराज युधिष्ठिर के समान, आचरण में श्री कृष्ण के समान, भयंकर कर्म करने वालों में महाबली भीम के समान, विद्या पराक्रम में अर्जुन के समान तथा विनय में नकुल और सहदेव के समान थे। साथियों, ये बात युद्ध के 13वें दिन की है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बन गए थे। दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त और कोई तोड़ नहीं सकता था। महाराज युधिष्ठिर इस आसन्न संकट को देखकर निराश और दुखी होकर बैठे थे। अपने पक्ष के लोगों को हताश देखकर अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आप चिंता न करें। कौरव पक्षी महारथियों ने सोचा होगा कि पिताजी यानी कि अर्जुन आज दूर हैं, जिसकी वजह से चक्रव्यूह रचाकर पांडवों पर विजय पाई जा सकती है, किंतु मेरे रहते उनकी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं कल अकेला ही इस चक्रव्यूह का भेदन करके कौरवों का मान मर्दन करूंगा। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने पूछा कि बेटा, पहले ये बताओ कि तुम चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया जानते हो? अर्जुन की ये दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे आई? जिसके बाद अभिमन्यु ने बताया कि ये बात उस समय की है जब मैं माता के गर्भ में था। एक बार उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी और उनकी तबीयत घबरा रही थी। पिताजी उनका मन बहलाने के लिए उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला बतलाने लगे। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने तक की बात बताई थी, किंतु आगे माता जी को निद्रा आ गई और उन्होंने पिताजी की बातें सुनना बंद कर दिया। इसलिए मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार तो तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीमसेन ने कहा कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। इसके अगले दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ। चक्रव्यूह के मुख्य द्वार का रक्षक जयद्रथ था। जयद्रथ ने अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया हुआ था, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी वाण वर्षा से जयद्रथ को मूर्छित कर दिया था और चक्रव्यूह के भीतर चला गया। किंतु भगवान शंकर के वरदान से भीमसेन आदि अन्य योद्धाओं को जयद्रथ ने रोक दिया। इसीलिए भीमसेन आदि अभिमन्यु की सहायता के लिए चक्रव्यूह के भीतर न जा सके। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 चरणों का भेदन सीख लिया था। इसी का फायदा उठाकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न केवल गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृपाचार्य और दुर्योधन आदि को लगभग परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने हाहाकार मचा दिया था। अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य के धनुष तक को काट दिया था। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और मामा शकुनी को 22 बाण मारे थे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी दौरान दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा और अभिमन्यु के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जहाँ पर अभिमन्यु ने एक ही तीर से दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये देखते ही दुर्योधन अत्यधिक क्रोध से जल उठा। उसने कर्ण से अनुरोध किया
कि सूर्यास्त होने से पहले हमें इस बालक का अंत करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिमन्यु ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने एक ही बार में 7 से अधिक योद्धाओं को बाण मारे थे। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें काटना पड़ेगा। जब तक इस बालक के हाथ में धनुष बाण रहेंगे तब तक इससे जीतना लगभग असंभव है। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो पूरे कौरव वंश का आज सर्वनाश हो जाएगा। जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर 18 साल के वीर बालक अभिमन्यु के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त करके आगे बढ़ते जा रहे थे। अभिमन्यु के ऊपर सभी महारथियों ने लगातार कई सारे अनगिनत बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए थे। लेकिन अभिमन्यु फिर भी रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। तभी वो लम्हा आया जब अभिमन्यु के पास स्वयं कर्ण पहुंचे। अंतिम सांस गिनते हुए अभिमन्यु के पास कर्ण गए और उनसे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी। तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं हैरान रह गया। तुमने ये उपाधि आज हमसे छीन ली पुत्र। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर न मैं हूँ न ही अर्जुन। ये संसार आज से तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में मानेगा पुत्र। अब समय आ गया है तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति देने का। इसके बाद कर्ण अभिमन्यु के पेट में तलवार घुसा देते हैं, जिससे अभिमन्यु की तुरंत ही मौत हो जाती है। यही वो कुछ शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और इस तरह एक महान योद्धा जो कि मात्र 18 वर्ष का था, उसने अकेले ही कौरवों के महारथियों को धूल चटा दी थी। वो अब स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर रहा था। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इस वजह से मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते थे। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु होना लगभग निश्चित थी। जिसका पहला कारण लोग स्वयं श्री कृष्ण भगवान को ही मानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का कार्य मिला। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी उन्हें चक्रव्यूह के अंदर भेजना पड़ा। चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और घेर कर उन्हें जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब युद्ध का नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को इसको तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु के वीरगति को प्राप्त करने का दूसरा कारण यही था कि निर्णायक समय पर पांडव पक्ष के अन्य योद्धा अभिमन्यु के पास नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और अन्य पांडव समेत बाकी योद्धा चक्रव्यूह में घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, चक्रव्यूह फिर से बदल दिया गया। पहली कतार पहले से और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो गई। इसीलिए पीछे के योद्धा यानी कि भीम, सत्यकी, नकुल, सहदेव इत्यादि कोई भी चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुस पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुधर 2-4 ही थे, यानी कि थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता ही चला गया। लेकिन वो नितांत अकेला था और उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य तक पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस केवल खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ मध्य में पहुंचा था। अभिमन्यु जहां पर युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा बिल्कुल तरोताजा थे। ऐसे में अगर अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आ जाते तो भी वो बच जाते। चौथा और मुख्य कारण था युद्ध के नियमों के विरुद्ध उनकी हत्या। अभिमन्यु ने साहस पूर्वक चक्रव्यूह को जीत लिया था, जिसमें अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन के पुत्र का वध भी कर दिया गया था। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही थी और तभी कौरवों ने युद्ध के नियमों को अलग कर दिया और 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें चरण पर पहुंचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ समेत 7 महारथियों ने घेर लिया था। अभिमन्यु भी साहस पूर्वक लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार डाला, लेकिन फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को सुरक्षा कवच बनाते हुए उठा लिया। अभिमन्यु दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। इसके बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और साथ ही रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। वहां पर अभिमन्यु निहत्थे हो गए थे। युद्ध के नियमों के अनुसार
निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, किंतु जयद्रथ ने फिर भी अभिमन्यु पर जोरदार तलवार से प्रहार किया। इसके बाद एक एक करके 7 महारथियों ने उस पर एक साथ प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद ज्यादा क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक महान और सबसे कम उम्र का योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया था। अभिमन्यु की वीरता ये संसार हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय जानकारियाँ हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।